क्योंकि ये जो काम आप कर रहे हैं, ये लुचपन के जो काम कर रहे हैं, शैतान को एनर्जी मिल रही है, वो फोर्स मिल रही है और वो तगड़ा हो रहा है। मैंने कहा वो तगड़ा हो रहा है, मैंने कहा वो तगड़ा हो रहा है। जब आप लुचपन के काम, शरीर के काम करते हैं, शैतान की एनर्जी बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, उसकी एनर्जी बढ़ती है। वॉच करें अपने आप को। योर बिगेस्ट एनिमी कौन है? योर बॉडी, योर फैट आपका सबसे बड़ा शत्रु है। और बहुत सारे लोग आज इस शरीर के अंदर हैं और बाइबल कहती है वो मारे जाएंगे, वो काटे जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, वो नहीं इफेक्टिव तरीके से प्रभु के राज में कर सकते। बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर यहोवा आत्मा है और अवश्य उसके पास आने वाले भी आत्मा से आराधना करें, आत्मा में आए। थैंक यू जीसस। आज के वचन का टॉपिक है आपका बड़ा दुश्मन आपका शरीर और दूसरा शैतान है। योर बिगेस्ट एनिमी इज योर बॉडी एंड अदर इज द डेवल। बात समझ में आ रही है? योर बिगेस्ट एनिमी इज योर बॉडी एंड द अदर इज द डेवल। पहला आपका जो शत्रु है आपका शरीर। आज के वचन का टॉपिक है, आज आप ब्लेस हैं, शरीर में तो आए हैं, आग को लेके जाएंगे, रिवर ऑफ फायर को लेके जाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, अगर आपको अपने जीवन में परमेश्वर के राज्य में या अपने जीवन के किसी भी हिस्से के अंदर आपको कामयाबी हासिल करनी है, तो उस कामयाबी हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने शरीर को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपने अपने शरीर को कंट्रोल किया तभी आप इफेक्टिव तरीके से छुड़ाए जाएंगे। बात समझ में आ रही है? बबीता सेठ बाहर निकल जाएं। बात समझ में आ रही है? अगर आप इफेक्टिव तरीके से चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, तो आपको आत्मा के हथियारों को लेना पड़ेगा, आत्मा के अंदर आपको आना पड़ेगा। कोई निकाले रोमियो 8 का 1, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14। रोमियो 8 का 1 पढ़ेंगे, फिर 5 पढ़ेंगे, इसी का फिर 6 पढ़ेंगे, इसी का फिर 8 पढ़ेंगे, इसी का फिर 9, इसी का फिर 13 और 14। कोई निकाले रोमियो, जल्दी से हम पढ़ेंगे माइक के ऊपर। सो अब जो मसीह यीशु में है, अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। पर वह आत्मा के अनुसार चलते हैं। 6 पढ़ेंगे। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर पर मन लगाना तो कलीसिया के लोगों मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। और जो शारीरिक दशा में है, और जो शरीर के अंदर रहते हैं, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। ऐसे लोग परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शरीर के अंदर जीवन को बिताते हैं, जो रहते हैं, ऐसे जन परमेश्वर को क्या नहीं कर सकते? प्रसन्न नहीं कर सकते। शारीरिक मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। पढ़ेंगे 8, 9, 13, 14 इसी का। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, परंतु जितने लोगों के अंदर परमेश्वर का आत्मा है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, तो ये चिन्ह है कि तुम आत्मिक दशा में हो, शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो। जी। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। परमेश्वर कहता है अगर किसी के अंदर मेरा आत्मा नहीं तो वो मेरा जन नहीं।
और पढ़े। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। जी जी, कौन सा पढ़ रहे हैं? 10 में नहीं जाना, 9, 13, 14। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि जी। आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। जी जी, 13, 14 जल्दी से। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए अनुसार चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। हालेलुया। जितने लोग किसके अनुसार चलते हैं? परमेश्वर की आत्मा के चलाए अनुसार चलते हैं, वही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। 14 को पढ़ेंगे स्पीड से। हम पढ़ेंगे अब रोमियो 12 का 1। जल्दी से इन पढ़ के फिर मैं प्रचार करूंगा आत्मा के अंदर। इसलिए है भाइयों, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती मैं करता तुमसे हूँ परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित अपने शरीर को जीवित और पवित्र और और परमेश्वर को भापता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी क्या है? अपने शरीर को पवित्र निष्कलंक करके परमेश्वर को दे दो, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। बात समझ में आ रही है? पढ़ेंगे हम गलातियों 5 का 16 और 17। गलातियों 5 का 16 और 17 जल्दी से। फिर हम प्रचार में चलेंगे आत्मा में इन चीजों को। जी। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा के अनुसार चलो। पर मैं कहता हूँ तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। तो तुम शरीर की लालसा किसी भी रीति से पूरी ना करोगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा और करती आत्मा है। शरीर के विरोध में लालसा करती है। दोबारा पढ़ेंगे इस आयत को। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में। शरीर किसके विषय में है? शरीर किसके विषय में है? आत्मा के विरोध में। और आत्मा एक दूसरे के ये क्या है? अगर आप शारीरिक हैं तो आत्मा आपके अंदर नहीं रह सकती, लेकिन अगर आप आत्मिक हैं तो शरीर आपके ऊपर प्रभुता नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है जीवित कलीसिया? जी। और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। जी, एक दूसरे के विरोधी हैं। आत्मा शरीर के और शरीर आत्मा के। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। इसलिए कि तुम जो करना चाहते हो वो ना करने पाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अब आत्मा के अंदर सारे के सारे लोग आ जाएं। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर के राज्य में सामर्थ्य रीति से अगर आप इस्तेमाल किए जाएं, तो सबसे पहले आपको अपनी फ्लैश को, अपने बॉडी को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। जिसकी बॉडी कंट्रोल में नहीं है वो परमेश्वर के राज्य में कुछ भी नहीं। जिसका खाना पीना कंट्रोल में नहीं है उसका कुछ भी नहीं। बहुत सारे लोग फास्टिंग चालू हो रही है और बेटा लेके आ गया, मम्मी मोमस मोमस। मेरा बेटा, अरे मैं तो भूल गई थी, फास्टिंग था मेरा। कोई बात नहीं, यीशु माफ करे। ये नहीं पता शारीरिक जन परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तूने परमेश्वर की आत्मा को शोकित किया है। तूने परमेश्वर की आत्मा को शोकित किया है और फ्लैश हमेशा परमेश्वर की आत्मा के विरोध में है। फ्लैश हमेशा परमेश्वर के विरोध में है। शरीर, अगर आप फ्लैश के अनुसार, अगर आप बॉडी के अनुसार जियोगे तो बाइबल कहती है आप मरोगे, आप मरोगे, आप मरोगे। आप परिस्थिति आपकी कभी चेंज नहीं हो सकती अगर आप फिजिकल हैं, शारीरिक हैं। आपको आत्मा के अनुसार जीना पड़ेगा। अगर आप आत्मा के अनुसार नहीं जी सकते तो आप परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। शरीर को आपको खत्म करना पड़ेगा। परमेश्वर का दास जो पौलुस था, उसने अपने शरीर को डेथ किया।
बाइबल कहती है वो अपने शरीर को वश में करने के लिए मुक्के मारता था, वो अपने शरीर को कंट्रोल करने के लिए। वो कहता है कि मैं औरों को प्रचार करता हूं और मैं खुद ही इस पाप के अंदर फंस ना जाऊं, इसलिए वो अपने शरीर को कूटता था, घायल करता था, वो अपनी बॉडी को वश में कंट्रोल करता था ताकि वो शरीर को कंट्रोल करने पाए। और उसने इस शरीर के ऊपर विजय प्राप्त की, उसने शरीर को कंट्रोल किया। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं, इसलिए परमेश्वर ने उससे गहरी बातें, गहरी भेद की बातें उसको दिखाई और उसने तीसरा स्वर्ग तक देखा। उसने ऐसी बातें देखी जो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा, और पौलुस स्वयं कहता है कि इनको मनुष्य के चित्त में भी आना नहीं, सोच भी नहीं सकता। परमेश्वर ने ऐसी बातें मुझे सिखाई हैं, बताई हैं। बात समझ में आ रही है? वो क्या था? आत्मिक था। 39 कोड़े यीशु मसीह ने एक बार खाए, पौलुस ने 39 कोड़े 5 बार खाए और फिर उठ के खड़ा हो जाता था और सुसमाचार सुनाता था, क्योंकि वो अपनी बॉडी को पूरी रीति से ध्यान नहीं देता था, बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, रात दिन उपवास के अंदर बिताता था। हमारे को परमेश्वर का आत्मा कहता है, आत्मा अगुवाई करता है, जा तुझे 5 दिन की फास्टिंग में जाना है, विदाउट वाटर, विदाउट खाने के 5 दिन तक तुझे जाना है। हम कहते हैं प्रभु मैं तो मर जाऊंगा, तो तू अभी कौन सा जिंदा है जी? तू अभी कौन सा जिंदा है? अभी भी तो मरा हुआ है। अगर जिंदा होता तो आत्मा की बात को सुनकर उसे पूरा करता, और जब आत्मा की बात को पूरा करेगा तो तू जीवन को प्राप्त करेगा, अमरता को प्राप्त करेगा, शैतान के ऊपर विजय को प्राप्त करेगा। इसीलिए आपको शैतान के ऊपर कंट्रोल करना है। हालेलुया। क्या करना है? सबसे पहले, शैतान हमारा पहला विरोधी नहीं है। बोलें, शैतान हमारा पहला विरोधी, पहला विरोधी, पहला विरोधी हमारा शरीर है, जो हमारे अंदर कामुकता, पाप और दुनिया भर की चीजें डिमांड करता है। और बहुत से लोग इस शरीर की बातों को सुनकर पूरा करते हैं, वो कभी भी नहीं छूट सकते, कभी भी नहीं आजाद हो सकते, कभी भी वो अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि वो शैतान के कंट्रोल में रहते हैं। कभी भी शारीरिक काम तो प्रकट हैं, बाइबल कहती है शरीर के काम तो प्रकट हैं। शरीर के लुचपन के कामों के बारे में जरा हम पढ़ लें, सबको पता लगे। गलातियों 5 का 18, 19 और 20। गलातियों 5 का 18, 19 और 20 पढ़ें बेटा। ताए चलते हो यदि तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो व्यवस्था के अधीन ना रहे, तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर के काम सुन लीजिए, अर्थात व्यभिचार, व्यभिचार, गंदे काम, गंदे काम, लुचपन, लुचपन, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, टोना, टोना करना, बैर, बैर नफरत करना, झगड़ा, झगड़ा करना, ईर्ष्या, ईर्ष्या नफरत करना, क्रोध, क्रोध जलन रखना, विरोध, विरोध करना, फूट, फूट को डालना, विधर्म, विधर्म, ये सब शरीर के काम है। तो आप कैसे आप विजय प्राप्त करेंगे? कैसे? हल्का सा कोई आपकी सेल्फी लेने लगे ना, रुक जा रुक जा रुक जा, रुक जा।
रुक जा रुक जा रुक जा। तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रही है? और फिर बोल रही है कि मैं आत्मा के अनुसार चलूंगी, यीशु के किंगडम में जाऊंगी। तू ये नहीं पता ये कौन सी स्पिरिट है, तुझे पता नहीं है। तू देख देख के लोगों को और ऐसे देख देख के लोगों को तू करने लगी है, लेकिन तुझे नहीं पता वो स्पिरिट ऑफ लस्ट है, व्यभिचार की आत्मा है, स्पिरिट ऑफ स्नेक है, स्पिरिट ऑफ स्नेक है। फोटो खींचो फोटो खींचो, रुको 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 रुको, थोड़ा सा पेट ऊपर करने दो, थोड़ा पेट दिखे। ये जी खींचो जी। क्या कर रहे हो? फिर कह रहे हो कि हम शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। जब ये लुचपन के काम आप करते हो, शैतान मोटा होता है, उसकी ताकत बढ़ती है, उसकी एनर्जी बढ़ती है, वो फोर्स बढ़ती है, क्योंकि आप शारीरिक काम कर रहे हो। और जो शारीरिक काम करता है वो शैतान ऐसे इंसान को पसंद करता है। और शैतान कहता है कितनी बढ़िया तूने सेल्फी ली सी, ये वाली क्या है? ये बड़े पापा को सल्यूट कर रहे हो, शैतान को सल्यूट कर रहे हो। और फिर क्या कहते हो? हम यीशु मसीह के चेले हैं, दिल्ली में धूम मचा देंगे। अरे बेटा, गलत गाना गा रहा है तू, गलत गाना गा रहा है तू। तुझे गाना चाहिए हम शैतान के चेले हैं, नरक में धूम मचा देंगे। क्योंकि ये जो काम आप कर रहे हैं, ये लुचपन के जो काम कर रहे हैं, शैतान को एनर्जी मिल रही है, वो फोर्स मिल रही है, और वो तगड़ा हो रहा है। मैंने कहा वो तगड़ा हो रहा है, मैंने कहा वो तगड़ा हो रहा है। जब आप लुचपन के काम, शरीर के काम करते हैं, शैतान की एनर्जी बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, उसकी एनर्जी बढ़ती है। वॉच करें अपने आप को। शैतान कहां है तू? देख ले, मैंने कहा ना मेरे सामने नहीं आ सकता। सामने छोड़, तेरे अंदर घूम रहा है। कहां घूम रहा है? कहां घूम रहा है? कहां घूम रहा है? अंदर घूम रहा है। और क्या कर रहा है? बात समझ में आ रही है? शरीर को क्या करना है? योर बिगेस्ट एनिमी कौन है? योर बॉडी, योर फ्लैश, आपका सबसे बड़ा शत्रु है। और बहुत सारे लोग आज इस शरीर के अंदर हैं, और बाइबल कहती है वो मारे जाएंगे, वो काटे जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। वो नहीं इफेक्टिव तरीके से प्रभु के राज में कर सकते। बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर यहोवा आत्मा है, और अवश्य उसके पास आने वाले भी आत्मा से आराधना करें। आत्मा में आए, आत्मा के अंदर आना है। शरीर के अंदर आप जियोगे, इफेक्टिव तरीके से आप काम नहीं कर सकते। पौलुस आत्मिक था, अपने शरीर को कंट्रोल करता था। जखम, उसकी भी इच्छा थी शादी करने की। उसने कहा शादी कर ली तो मैंने अपनी पत्नी का भी बोझ उठाना पड़ेगा, परमेश्वर के काम में रुकावट आएगी। अभी तो मैं फास्टिंग में चला जाता हूं। और उस समय फास्टिंग में गया तो पत्नी बाल उखाड़ लेगी, पत्नी बाल उखाड़ लेगी। इसीलिए कहता भैया मैं तो आत्मा में जीऊंगा और परमेश्वर की सेवा करूंगा। वह समझ में आ रही है? और सबसे ज्यादा सामर्थ्य रीति से, अभिषिक्त रीति से पौलुस को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। जो 12 चेले थे, 12 चेले थे, ऐसे काम उन्होंने भी नहीं किए जो काम परमेश्वर ने पौलुस को द्वारा किए। क्योंकि पौलुस फिजिकल नहीं था, शारीरिक नहीं था, वो आत्मिक था।
जब वो आत्मिक था तो वो कहता था दिन तक अंधा रहे, एक दिन तक अंधा रहे, और वो इंसान अंधा हो जाया करता था क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलता था। आप क्यों नहीं चल रहे? आप क्यों नहीं चल रहे? जब आदम और हवा आत्मिक थे, आदम और हवा क्या थे? आत्मिक थे आदम और हवा। और जैसे ही उन्होंने शरीर में आए, जैसे ही उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, और बाइबल कहती है वो शरीर में आ गए, वो शरीर में आ गए। और जैसे ही शरीर में आए, परमेश्वर ने अपनी उस अदन की वाटिका से उनको बाहर निकाल दिया, क्योंकि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के समीप नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। शारीरिक इंसान परमेश्वर के पास नहीं रह सकता। परमेश्वर ने आदम और हवा को बगीचा से, उस अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया, और जब बाहर आया उसको बहुत सारी संघर्ष करना पड़ा। पहले वो आत्मिक था, पहले उसकी जो फिजिकल आईज थी ये बंद थी, जो हम देख रहे हैं ये वाली, और उसकी आंखें कौन सी वाली खुली थी पता है? ये वाली, सिर्फ व्हाइट वाली जो आईज हैं ये थी, यानी वो ब्लाइंड था, फिजिकली वो देख नहीं सकता था, क्योंकि आत्मा के अंदर वो देखता था सारी चीजों को। ये आदम आत्मा के अंदर देखता था, ये लाइन है जो, इसीलिए परमेश्वर ने जो अदन की वाटिका बनाई, और प्रभु ने कहा देखता हूं आदम शेर का नाम सही रखेगा कि नहीं। और परमेश्वर यहोवा लेके आ गया आदम के पास, और परमेश्वर ने कहा नाम रख इनके, और आदम ने कहा ये शेर है, क्योंकि वो आत्मिक था, और उसका नाम वो ही हो गया। पर वो आत्मिक था, और आत्मिक जन जब किसी को देखता है उसके फोरहेड के ऊपर लिखा रहता है ये लाइन है, ये टाइगर है। इसीलिए जितने भी इनकाउंटर मेरे हुए हैं, मैं आत्मा के अंदर जब इनकाउंटर होते हैं, ये मिकाइल है, ये जिब्राइल है, ये यूरियल है, ये लेमियल है, अलग अलग प्रकार के जब स्वर्गदूतों से इनकाउंटर होता है तो आत्मा खुद बताती है ये मिकाइल है, ये जिब्राइल है। यही आइज परमेश्वर ने आदम और हवा को दी, लेकिन उन्होंने आज्ञा तोड़ी, वो शरीर शारीरिक हो गए, तो कलेश आया, दुख आया, बीमारी आई, और परमेश्वर ने उस अदन की वाटिका से उनको निकाल दिया। लेकिन आपको मैं गुड न्यूज देना चाहता हूं, आपको मैं अच्छा सुसमाचार देना चाहता हूं। यीशु मसीह 2025 साल पहले आपके और मेरे पापों के लिए आया। यही आइस जो आपकी बंद हो गई है, वो आइस को वापस देने के लिए, कलिसिया वापस देने के लिए 2025 साल पहले आया है। और वो सेम आइस आज आपको यीशु मसीह देना चाहता है, वो सेम आइस आपको देना चाहता है, वो सेम आत्मिकपन आपको देना चाहता है। क्योंकि शरीर के अनुसार आपने जीवन बिताया तो आप मारे जाओगे, आपकी डेथ होगी, लेकिन आत्मा के अनुसार आप चलोगे तो आप शरीर की क्रियाओं को किसी भी रीति से पूरा ना कर पाओगे। इसीलिए परमेश्वर का आत्मा कहता है आज फास्टिंग में जा, सॉरी प्रभु आज मेरा पति है ना वो लाया है, वो प्रभु समझ जा। हाँ थैंक यू पास्टर जी, आज वो लाया है प्रभु कल से। अरे आत्मा तो आज ही से कह रहा है, आत्मा तो पास्टर जी जल्दी आ जाइए, हमारे घर वो बनाया, मेहमान आए, जल्दी आ जाइए। क्या है? अरे जल्दी आ जाइए, आइटम बहुत अच्छा खाना बनाया है, जल्दी आ जाइए। पास्टर कह रहा है कि नहीं सॉरी। अरे पास्टर जी आप ऐसा मत करो, खोल लो, कल से कर लेना फास्ट। अगर मैं शैतान की बात सुनकर और अपने खानों को खाऊंगा तो मैं यहां प्रचार नहीं कर पाऊंगा। शैतान आपको और मुझे खत्म कर देगा, खत्म कर देगा। क्योंकि आत्मा जानती है तू फास्टिंग में जा, क्योंकि तेरे ऊपर अटैक होने वाला है,
अटैक होने वाला है। और उस रीति से परमेश्वर का आत्मा ने आपको तैयार किया है फास्टिंग के लिए। अगर मैं नहीं गया तो हो सकता है सुबह का दिन मैं देखने ना पाऊं और मैं मरा पाऊं, मेरी डेथ हो जाए। यह आत्मिक युद्ध है, यह आत्मिक युद्ध है। जितने लोग परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, यह आत्मिक युद्ध है, हल्के में ना लें, यह बहुत खतरनाक युद्ध है। आपको आत्मा में आना पड़ेगा, शैतान को हराने के लिए आत्मा में आना पड़ेगा, क्योंकि शैतान भी आत्मा है। शैतान भी क्या है? शैतान भी क्या है? शैतान भी क्या है? शैतान भी आत्मा है। और उसको हराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? आत्मा में आना पड़ेगा। जब परमेश्वर की आत्मा ने कहा खाना छोड़ना पड़ेगा, ये नहीं प्रभु सॉरी कल से कर लूंगा ना। काय बात का सेवक हो तुम? किस बात के सेवक हो? आत्मा के अनुसार चल नहीं रहे, आत्मा की बात को दबा रहे हो। किस बात के सेवक हो आप? किस बात के सेवक हो? आप इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे।